सबको जय मसीह की। प्रभु के भवन में आप सबका स्वागत है। दुख दिख रहा है कुछ कुछ लोगों के मुंह में, क्या जियो भाई नहीं है, है ना। जियो भाई दिल्ली गए हुए हैं और अच्छा केरला गए हुए हैं। अच्छा जियो भैया केरला गए हुए हैं। आप सबका स्वागत है। कितने लोग पहली बार आज इधर आए, अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं? नहीं? चलो, आप सबका स्वागत है फिर से। बाइबल की घोषणा करेंगे नीतिका। आइए हम बाइबल घोषणा करते हैं। आप सब लोग अपना बाइबल उठाइए और मेरे साथ ही बोलिएगा, ये मेरा बाइबल है, ये मेरा प्रभु का बाइबल है, प्रेरित वचन है, ये प्रभु का ये प्रेरित जीवित वचन, है, ये प्रबल ये है, प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरी भावनाओं को ये मेरे विचारों को जांचता है, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू नीतिका। आप लोगों के सामने आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, और डर इसके लिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं आज जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपको पसंद आए ना आए, डर इसके लिए नहीं लग रहा है। आप लोग सब मेरे अपने हो, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद नहीं आएगा तो क्या बोलोगे? बाहर जाके बोलोगे यार आज सुमित ने बहुत ज़्यादा बोर किया, है ना। लेकिन मुझे डर इसके लिए लग रहा है क्योंकि जियो भैया ने मुझे 3-4 हफ्ते पहले बोला था कि ये हफ्ते वो जा रहे हैं और सेशन तू लेना। मैं कुछ और ही प्रिपेयर कर रहा था, पूरे 3 हफ्ते मैंने कुछ और प्रिपेयर किया, लेकिन अचानक 1 हफ्ते पहले कुछ घटनाएं हुई और प्रभु ने कुछ बातें बोली मुझे, और मैंने मेरा सरमन चेंज कर दिया। आज का जो सरमन है, आज का जो विषय है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि शीजू ने जो बोला, स्नेहा भाभी ने जो बात किया, जो प्रार्थना की, मैंने उनको किसी को भी टॉपिक नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने उसी बातों के बारे में आज बात किया जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आइए शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। पिता, आपकी महिमा होनी पाए प्रभु। यहाँ पर जितने भी लोग हैं पिता, मुझसे सुनने नहीं आए हैं पिता, लेकिन आपसे सुनने आए हैं। हम चाहते हैं प्रभु, यहाँ पे आए हुए हर व्यक्ति के दिल में प्रभु आजा बात करना, जैसे आपसे सुनने पाए प्रभु, ये मैं मांगता हूँ। आपकी ही महिमा हो प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप में से कितने लोगों ने कभी भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है? कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी प्रिपेयर किया है कि 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपेयर किया है? कैसा सफर आपका कैसा रहा है? मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। कितने लोगों ने ये मूवी देखा है, 12th फेल? 12th फेल देखा है? क्या क्या जोरदार मूवी थी, है ना? क्या जोरदार मूवी थी। मेरा एक दोस्त है अरशद करके, अरशद बाबू जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा चुल थी कि मुझे IAS बनना है। तो कॉलेज के बाद हम लोग सब अलग अलग जगह पे हम लोग नौकरी करने लगे, लेकिन अरशद बाबू 1-2 साल के बाद वो गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि अरशद बाबू क्या कर रहे हैं,
बीच बीच में बातें आती थी कि अरशद यूपीएससी एग्ज़ाम लिख रहा है, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल के बाद न्यूज़ आया कि अरशद का आईएएस क्रैक हो गया है। आईएएस नहीं मिला उसको, आईआरएस मिला, लेकिन अरशद का आईआरएस मिल गया है। लेकिन वो जो कुछ साल होते हैं जब एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा होता है, आप कभी उसके साथ बात करना, आप कभी उसके साथ बैठना, है ना। काफ़ी आईएएस एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो लोग ये एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, मैं उनको जानता हूँ। कुछ टाइम पहले एलएनटी के चेयरमैन का मैसेज आया कि 90 घंटा काम करना है, लेकिन इन लोगों को मैं देखता हूँ ना, 100 घंटा, 110 घंटा काम करते हैं, 16 घंटा बैठे रहते हैं अपने किताबों के सामने पढ़ाई करने के लिए। अपने कुछ कुछ साल दे देते हैं वो अध्ययन में कि वो एग्ज़ाम जिसके लिए वो पढ़ रहे हैं, वो एग्ज़ाम वो पास कर सकें। आपको पता है, हर साल 10 लाख लोग ये प्रिपरेशन का सफ़र शुरू करते हैं कि हमें आईएएस बनना है। 1000 लोग ही मुकाम तक पहुंचते हैं। हम उन 1000 लोगों की कहानियों को सुनते हैं, लेकिन जो बाकी के जो लोग जिन्होंने शुरू किया था, हमारे कुछ लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद भी उनका आईएएस क्रैक नहीं होता है, और आप उन लोगों को पूछोगे, वो लोग हताश हो जाते हैं। क्या ट्रेजेडी होती है उनके जीवन में कि जीवन के 4 साल दे दिए लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। मैं चाहता हूं आज सुबह के समय ऐसा ही एक सफ़र जो कि बाइबल में लिखा गया है उसके बारे में मैं आपको बोलूं कि मिस्र से 6 लाख पुरुष, 20 लाख लोग निकलते हैं ऐसे ही एक सफ़र में। आप सबको पता होगा, अगर आपने बाइबल पढ़ा है, एक्सोडस में कहानी है, 6 लाख पुरुष मिस्र से निकलते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ो तो आप देखोगे कि प्रभु 400 साल के गुलामी के बाद, 400 साल के गुलामी के बाद प्रभु सामर्थी रूप से चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उनको वहां से उद्धार करता है। क्या क्या चमत्कार नहीं होता। वो जो एक समय है मूसा का, आप दंग रह जाओगे, ऐसे ऐसे आपको चमत्कार दिखेंगे। कहीं पे पूरा का पूरा एक नील का नदी है वो लाल हो जाता है, कहीं पे टिड्डे आके सारे फसल खा जाते हैं मिस्र के लोगों का, कहीं पे पूरा का पूरा अंधेरा छा जाता है, कहीं मिस्र में सारे जो पहलौटे हैं वो मर जाते हैं। सामर्थी रूप से प्रभु उनको वहां से छुड़ा के लाता है। प्रभु उनको बोलता है कि आज मैं मिस्र में सारे पहलौटों को खत्म करूंगा, उनके लिए एक चिन्ह होगा, लेकिन तुम अपने दरवाजों के सामने मेमने का लहू लगाना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो ऐसा ही करते हैं, और सामर्थी रूप से प्रभु उनको वहां से छुड़ा के लेके आता है। 6 लाख पुरुष, 20 लाख लोग। आपको अगर अनुमान नहीं हो रहा है तो पूरे राजकोट का जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख है। आप मान के चलो कि पूरा राजकोट निकला मिस्र के देश से। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि लाल समंदर के बीच में से प्रभु उनको लेके जाता है। लाल समंदर 2 भाग हो जाता है, सारे मिस्र के लोग, सारे मिस्र की पूरी आर्मी वहां मर जाती है। हम देखते हैं कि प्रभु उनको स्वर्ग से मन्ना भेजता है उनके पोषण के लिए। हम देखते हैं कि जब उनको पानी की आवश्यकता होती है तो पत्थर के बीच में से पानी निकलता है। हम देखते हैं कि अलग अलग जो शत्रु आते हैं वो रास्ते में, वहाँ से प्रभु उनको बचाता है। हम ये भी देखते हैं कि 6 लाख लोग निकले थे मिस्र से, 2 ही लोग उनके मंजिल तक पहुंचे। कादेश बार्निया पे ये सब होने के बाद
प्रभु 2 साल तक उनके साथ था, अलग अलग चिन्ह और चमत्कार उनके साथ करने के बाद वो एक जगह पे आते हैं, कदेश बारनिया करके, और वहां पे वो कुछ जासूस भेजते हैं कि तुम लोग जाओ, प्रभु ने जो जगह रखा है हमारे लिए, प्रभु ने जो मंजिल रखा है वहां हमारे लिए, तुम जाके उसका मुआयना करके आओ, देखो वो कैसा है। उनमें से 12 लोग जाते हैं, 10 लोग लौट के आके बोलते हैं, भाई हम लोग तो टिड्डे हैं उनके सामने, वो इतने बड़े बड़े दानव है, हम लोग उनके सामने टिड्डे हैं, हम नहीं घुस सकते। वो जो मंजिल जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, हम लोग उसके अंदर नहीं घुस सकते। वो भूल गए वो सारे चिन्ह, वो भूल गए वो सारे चमत्कार जो प्रभु ने कुछ ही पिछले 2 साल में किया था। प्रभु वहां पे उनके ऊपर गुस्सा हो जाता है। प्रभु बोलता है कि तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरा अपमान किया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु उनको बोलता है, तुम जो 6 लाख लोग हो, तुम जितने भी पुरुष हो, उसमें से केलब और जोशुआ को छोड़ के और कोई इस प्रॉमिस लैंड, ये वाचा के प्रदेश में एंटर नहीं करेगा। तुम में से कोई भी ये वाचा के प्रदेश में एंटर नहीं करेगा। तुम घूमते रहो, तुम लोग सब मर जाओगे, फिर मैं लोगों को अंदर लेके जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 40 साल तक हम देखते हैं कि इजराइल के लोग घूम रहे थे। क्या ट्रेजेडी है, आप समझ सकते हो? आप समझ सकते हो कि कहीं से एक झुंड जो कि इतना बड़ा है वो निकलता है और उसमें से 2 ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आप शायद बोलोगे कि यार उनके साथ जो हुआ वो 1300-1400 बीसी में हुआ, 3000 साल पहले हुआ, 3300 साल पहले हुआ। अपने से क्या, अपने को क्या? आज हम लोग जो नए नियम में है, अपने को क्या? ये अकेला घटना है। आप अगर नए नियम में देखोगे, ये अकेला घटना है जिसके बारे में नए नियम में 2.5 चैप्टर्स डेडिकेटेड है। इब्रानी 3 और इब्रानी 4 और 1 कोरिन्थियों की पत्री उसका 10 का पहला अध्याय। ये अकेला ऐसा घटना है जिसके बारे में नया नियम इतना बोलता है। इसके बारे में जब 1 कोरिन्थियों की पत्री आप पढ़ोगे तो मैं चाहता हूं पढ़ेगा भूमि, कैन यू रीड 1 Corinthians 10:11? आप डिस्प्ले करवा सकते होगे। चेक। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। थैंक यू। अब फिर से वो पढ़ सकते हो। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम, वो हमारी चेतावनी के लिए था। 6 लाख लोग मिस्र से उद्धार पाए थे, 2 लोग उनके मंजिल तक पहुंचे। और प्रभु आज कलीसिया को यह बोल रहा है कि ये तुम्हारे चेतावनी के लिए था। पौलुस किसको बोल रहा है? पौलुस कोरिन्थियों के कलीसिया को बोल रहा है, जो कोरिन्थियंस की कलीसिया जिसके बारे में आप अगर शुरुआत में पढ़ोगे वहां पर ऐसा लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के सारे वरदान उनमें थे। हमारे कलीसिया में नहीं है सारे वरदान। काफी सारे ऐसे वरदान हैं, काफी सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं पवित्र आत्मा के जो हमारे कलीसिया में नहीं है। लेकिन कोरिन्थियंस की जो कलीसिया थी, कोरिन्थियों की जो कलीसिया थी, उसके बारे में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के सारे वरदान उनमें थे। उनको पौलुस बोल रहा है कि देखो उनके साथ जो हुआ, जो इजरायली लोगों के साथ हुआ, वो तुम्हारे लिए चेतावनी है ताकि तुम लोग सुधर जाओ। मैं चाहता हूं कि हम लोग फिर से और थोड़ा इसके गहराई में जाएं और पूछें कि ये लोग कौन थे और हमारे लिए ये चेतावनी क्यों है। ये मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको जो बोलने वाला हूं, आप आपकी खुद की आत्मिक जिंदगी का जो प्रोग्रेस है जब से आप प्रभु में आए हो, और यहां पर मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं जो कि काफी सालों से प्रभु में हैं, काफी सालों से ये चर्च में आ रहे हैं, काफी सालों से प्रभु के बारे में सुन चुके हैं,
मैं चाहता हूं कि जब हम इजरायली लोगों के बारे में बात करें तो आप अपने आत्मिक सफर जो है उसके बारे में थोड़ा सोचना। ये वो लोग थे जो मेमने के लहू से मिस्र से उद्धार पाए हुए थे। प्रभु ने उनको बोला था कि मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से मैं तुम्हें उद्धार करूंगा, इसके लिए तुम अपने दरवाजे पे मेमने का लहू डालना। ये वो लोग थे। आप और मैं आज अगर इधर हैं, मैं आशा करता हूं कि उस यीशु मसीह के लहू से हम उद्धार पाके इधर बैठे हुए हैं, है ना। अगर आप उद्धार नहीं पाए हो, अगर आप उस यीशु मसीह को नहीं जानते हो, तो आज सुबह के समय प्रभु आपको न्योता दे रहा है कि मैंने क्रूस पे तेरे लिए अपनी जान दी थी ताकि तुझे उद्धार मिले। मैं चाहता हूं कि आप उसको ढूंढो। अगर आपने कभी उससे मुलाकात नहीं की है, अगर आपकी कभी मुठभेड़ नहीं हुई है उस यीशु के साथ, तो आज समय है उस आपके अंतःकरण में उसको बुलाओ, आपके मन में उसको बुलाओ। लेकिन ये मिस्र के लोग, ये इजरायली लोग वो लोग थे जो मेमने के लहू से बचाए हुए थे। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रभु उनको लाल समंदर के बीच में से लेके जाता है और बादल का एक स्तंभ उनके ऊपर आता है और बादल के उस स्तंभ में प्रभु उनको बोलता है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ साथ जाएगी। आप अगर 1 कोरिन्थियंस 10 1 से 6 तक आप पढ़ सकते हो भूमि। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। थैंक यू। देखो ये क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि तुम लोग सब लाल समंदर के बीच में से गए, तुम लोग सब उस बादल में, वो बादल तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, उसके दौरान तुमने मूसा का बपतिस्मा लिया। आप में से बहुत लोग जब प्रभु के पास आए तो उसके बाद आपने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। उसके बाद आप में से कुछ लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। वैसे ही वो बोल रहा है कि जैसे तुमने बपतिस्मा लिया, तुम लोग जो कलीसिया में बैठे हो, जैसे तुमने बपतिस्मा लिया पानी में, वैसे ही जैसे तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला, वैसे ही देखो वो लोग भी लाल समंदर के बीच में से गए। वो लोग भी, उन लोगों के साथ भी परमेश्वर एक मेघ का स्तंभ या फिर बादल के स्तंभ में उनके साथ साथ जा रहा था। फिर 3 और 4। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। उन सबको मन्ना मिला था। आज आपको जो परमेश्वर का वचन है, मन्ना उसका प्रतीक है। उन सबको आत्मिक पोषण और आत्मिक आहार और आत्मिक ड्रिंक या फिर आत्मिक जल उनको मिला था। आज आपके पास परमेश्वर का वचन है। लेकिन उसके बाद आप पढ़िए 5 और 6। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रभु उनमें से बहुतों के साथ प्रसन्न नहीं हुआ, इसके लिए वो जंगल में ढेर हो गए। प्रभु उनके साथ प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सब होने के बाद जब वो कादेश करके जगह पे आते हैं और वहां पे वो देखते हैं कि हमारे सामने बड़े बड़े दानव खड़े हैं। There are giants standing between us and the promised land that God had promised us. प्रभु ने उनको बोला था मैं वो जगह तुम्हें दूंगा, लेकिन वहां पर वो देखते हैं कि बड़े बड़े दानव हैं। वो डर जाते हैं, प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, हाथ ऊपर खड़े कर देते हैं, हथियार फेंक देते हैं। प्रभु उन पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु आज सुबह के समय आप सबको एक विश्राम की जिंदगी के लिए बुला रहा है। आज सुबह प्रभु आप में से हर किसी को
एक विश्राम की जिंदगी के लिए बुला रहा है। ऐसी विश्राम की जिंदगी जहां पर 24 घंटे आप उसकी उपस्थिति में रहो। ऐसे विश्राम की जिंदगी जहां पे हर वो पाप जो कि आज हावी है आप पे, उसके ऊपर आप हावी हो जाओ। ऐसी एक जिंदगी के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु आज सुबह के समय आप सबसे पूछ रहा है, वो कौन सा दानव है, वो कौन सा दानव है जो कि आज तेरे और उस वाचा के प्रदेश के बीच में, जो आज तेरे और उस विश्राम के बीच में आज वो खड़ा है। प्रभु आज सुबह के समय आपसे बात कर रहा है। विच इज दैट जाइंट दैट इज स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड द लैंड दैट आई हैव प्रॉमिस्ड यू? जो आपका इनहेरिटेंस है, जो आपका मिरास है प्रभु में, उसके और आपके बीच में वो कौन सा दानव है जो कि आज सुबह के समय खड़ा है? आप शायद सोच रहे हो वो दानव आपकी बीमारी है। आप शायद सोच रहे हो वो दानव जो आपकी जिंदगी में तंगी है वो है। आप शायद सोच रहे हो कि वो दानव आपकी परिस्थितियां हैं। वो आप शायद सोच रहे हो वो दानव आपके पड़ोसी हैं जो आपको परेशान करते हैं, लेकिन वो आपका आज दानव नहीं है। रोमी 8:35 में ऐसा लिखा है, और काफ़ी बार हमारी वर्शिप टीम भी ये वर्स यहाँ से रिपीट करती है कि कौन है जो हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा? कौन है जो हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा? यातना या कठिनाई या अत्याचार या अकाल या नंगापन या जोखिम या तलवार, ये सब आपके दानव नहीं है, क्योंकि ये सब आपको मसीह के प्यार से दूर नहीं कर सकते। नहीं है ताकत उसमें, नहीं है ताकत आपके बीमारी में, नहीं है ताकत आपके कैंसर में, नहीं है ताकत आपके गरीबी में, नहीं है ताकत आपके पड़ोसी में कि मसीह के प्यार से आपको अलग कर दे। वो आपका दानव नहीं है। आपका दानव वो पाप है जो आप बार बार करते हो। वो लत है जो आप बार बार करते हो। वो आपका दानव है जो कि परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर करता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे उपस्थिति में 24 घंटा रहो। वो कौन सा दानव है जो कि आपके और उस प्रभु के बीच में आज सुबह के समय खड़ा है? मैं इब्रानी 3 और इब्रानी 4 से कुछ पढ़ने वाला हूं। मोस्टली आज मैं इब्रानी 3 और इब्रानी 4 से ही पढ़ूंगा। इब्रानी 3:12 में ऐसे लिखा है कि हे भाइयों चौकस रहो। वो इसी घटना का विवरण कर रहा है और वो बोल रहा है कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जैसे उन लोगों का था, जैसे इस्राएल के लोगों का था, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। दो शब्द में चाहता हूं आप यहां पे ध्यान करें। एक है अविश्वासी शब्द और दूसरा है पाप का छल। पाप का छल। पाप कैसे छल करता है पता है? पाप 2 तरीके से छल करता है। पहले पाप आपको आके कन्विंस करता है, आपको आके ये यकीन दिलाता है कि क्या सच में प्रभु ने बोला था कि तू ये पाप ना कर? क्या सच में प्रभु ने तुझे बोला था कि तू ये आदत छोड़ दे? क्या सच में प्रभु ने तुझे बोला था? आदम को भी वैसे ही बोला, हवा को भी वैसे ही बोला। क्या सच में प्रभु ने तुझे बोला था कि तू ये फल ना खा? वैसे ही पाप आपको आके छल के अंदर फंसाता है और बोलता है कि देख तू ये पाप करेगा ना, इसका कोई अंजाम नहीं होने वाला है। तू रोज चर्च आता है, हर संडे तू चर्च आता है, हर शाम को 11:15 बजे तू प्रेयर मीटिंग में बैठता है। कितने लोग हैं जो नहीं बैठते हैं, लेकिन तू बैठता है। तू हर लाइफ सेल में रेगुलर है। तू हर रोज सुबह उठ के बाइबल पढ़ता है। तेरे जीवन का 95% क्लीन है, ये 5% है।
उसमें तू कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, उसमें तू समझौता कर ले मेरे साथ, देख तेरे को मजा आएगा। है ना, ऐसे ही बोलता है ना पाप। आपकी गलत आदतें ऐसे ही बोलते हैं ना, हमारे साथ समझौता कर ले। देख ये सिस्टम है दुनिया का, ये दुनिया का सिस्टम है, समझौता कर ले सिस्टम के साथ। तेरी तरक्की इसके ऊपर निर्भर है, समझौता कर ले इस पाप के साथ, हाथ मिला ले। पाप ऐसा एक छल करता है आपके साथ। दूसरा पाप का छल क्या होता है पता है, जो वो इजराइल के लोगों के साथ किया, कि तू टिड्डा है, तू टिड्डा है, मैं दानव हूं, तेरे में वो औकात नहीं है कि तू मेरे पे जय पाए। तू टिड्डा है, मैं दानव हूं। आपकी वो जो गलत आदत, आपकी वो जो गलत आदत जिसके वजह से सालों दर साल आप लड़ रहे हो, शायद आज की तारीख में आपने लड़ना भी बंद कर दिया है। पहले पहले जब शुरुआत के समय में शायद आपके अंतःकरण में बोध हुआ होगा, आपके अंतःकरण में बोध हुआ होगा, लेकिन कुछ समय बाद इजरायली लोगों के जैसे आपके अंतःकरण भी कठोर हो गए। आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि पाप के वजह से पाप ने आपको कन्विंस कर दिया कि देख तू तो टिड्ढा है, तेरे में वो औकात नहीं है कि तू जय पा सके। आपके आसपास के लोगों ने, उस दिन जो 10 लोग जो आए थे, उन्होंने पूरे 6 लाख लोगों को ये कन्विंस कर दिया कि देखो तुम में औकात नहीं है कि तुम वाचा के प्रदेश में एंट्री कर सको। आज पाप आपको शायद बोल रहा है कि तू तो टिड्डा है, तेरे में औकात नहीं है कि तू मेरे पे जय पा सके। गिव मी सम वाटर। तेरे में औकात नहीं है। देख सब लोग कर रहे हैं, ये सब लोग कर रहे हैं, तेरे आसपास सब लोग कर रहे हैं, तू ऐसा नहीं करेगा ना, थैंक यू, तू ऐसा नहीं करेगा ना तो तुझे ग्रुप से निकाल देंगे। तू ऐसा नहीं करेगा ना तो तेरे बॉस तेरे को नौकरी से निकाल देगा। तू ऐसा नहीं करेगा ना तू पास नहीं हो सकता। तू ऐसा नहीं करेगा ना तो तेरा बहुत मुश्किल में तू आ जाएगा। तेरे दोस्त लोग हंसेंगे तेरे पे, तेरे में नहीं है सामर्थ्य। आपका शरीर आपको बोलता है कि नहीं यार, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आप जय पाओ। उस दिन इजराइल के लोग शायद टिड्डे थे। जब इतने बड़े बड़े दानव उनके सामने खड़े थे, शायद इजराइल के लोग उनके सामने टिड्डे थे। बेचारे 400 साल गुलामी करके आए थे वहां पे, है ना। नहीं होंगे यार अपने, कौन है, ईवान भाई की तरह हट्टे कट्टे, कौन है, नहीं होंगे यार। शायद अपने जिन्निल भाई की तरह ही होंगे। सॉरी यार, और कोई है नहीं इधर, नहीं होंगे यार। लेकिन प्रभु उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम लोग जाके लड़ो। वो उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम याद करो कि वादा किसने किया है, मैंने किया है। याद करो कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, मैं खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे कुछ जो दानव हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करें। पौलुस 2 जगह पे, 1 कोरिन्थी 6:9 और गलेशियंस 5:20, maybe we can read Galatians 5:20, 5:19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में
वारिस न होंगे। मैं जब पहली बार ये वचन पढ़ा, वैसे वो वचन मैं बहुत टाइम से पढ़ चुका था, लेकिन पहली बार जब प्रभु ने मुझे ये एक सेंटेंस दिखाया, कि एक लंबा सा लिस्ट दिखाया, फिर उसके नीचे ये एक सेंटेंस दिखाया कि देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे अगर तुम जिंदगी जियोगे तो ये भ्रम में मत रहो कि क्योंकि तुम सुबह सुबह चर्च में आते हो, क्योंकि तुम रात के 11:15 के प्रेयर मीटिंग में बैठे हो, कि क्योंकि तुम काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, ये भ्रम में मत रहो कि तुम परमेश्वर के राज्य में तुम्हारी प्रवेश होगी। मैं सही में बोल रहा हूँ, ये मैं बहुत बार इसको पढ़ा था, लेकिन कुछ 3-4 साल पहले पर प्रभु ये खोल के मेरे सामने, शीजू भाई ने पिछली बार बोला था ना कि प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया। मैं आपसे कुछ बातें, इन ये जो लिस्ट है उसमें से कुछ बातें आपको पूछना जा रहा हूं। आपका दानव क्या है आज सुबह के समय जो आपको और आपके प्रभु से आपको अलग करता है? क्या वो आपका गुस्सा है? एनआईवी बाइबल में एक जो टर्म वहां पे यूज किया है, दैट इज फिट्स ऑफ रेज, मतलब आप गुस्से से आग बबूला हो जाते हो। क्या गुस्सा आपका दानव है कि आपके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि सिर्फ आपके घर में आपकी बीवी, आपका पति, आपके बच्चे उसका शिकार नहीं होते हैं, आपके पड़ोसी भी उसका शिकार होते हैं, कि आपके घर की आवाजें वहां तक भी जाती है? क्या आपको गुस्सा आता है और एक आधा बार नहीं, बार 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 बार, दैट यू सफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ एंगर? क्या उस गुस्से के वजह से झगड़े पैदा होते हैं? उस गुस्से के वजह से आप झगड़ा करते हो? उस गुस्से के वजह से फूट डलती है? क्या आप उन लोगों में से हो जिनको फूट डालने में मजा आता है? लोगों में कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि उनको लोग झगड़ा करे, वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्या आप और मैं आज सुबह के समय उन लोगों में से हैं जो कि झगड़ा करते भी हैं और झगड़ा करवाते भी हैं? 1 कोरिन्थियंस 6:9 में एक शब्द लिखा है स्लैंडर करके। ऐसे ही एक लिस्ट है, 3-4 अलग अलग जगह पे ऐसे लिस्ट्स हैं। 1 कोरिन्थियंस 6:9 में स्लैंडर के बारे में लिखा है। स्लैंडर क्या है पता है? स्लैंडर वो है जब आप किसी के सामने आप उनके बारे में भला बुरा बोलो, सच और झूठ को मिला के बोलो, कि शीजू भाई जो नहीं है ना, मैं उनको बोलूँ अरे शीजू भाई तो यार, शीजू भाई तुम ना यार बहुत गलत इंसान हो यार, आप ये काम करते हो, और सबके सामने बोलूँ। हम लोग वैसा नहीं करते हैं, हम लोग सबके सामने नहीं बोलते, हम लोग पीठ पीछे बोलते हैं, है ना? हम लोग पीठ पीछे बोलते हैं, हम लोग स्लैंडरिंग नहीं करते हैं। हम लोग पीठ पीछे बोलते हैं कि तेरे को पता है वो जो है ना वो भाई, उसके बेटे ने क्या किया? तुझे पता है वो भाई के घर में कैसा कैसा प्रॉब्लम चल रहा है, वो बहन के घर में कैसा कैसा प्रॉब्लम चल रहा है? वो भाई और बहन शायद सीक्रेट में आपको कुछ बातें बताया होगा, आप जाके हर किसी को बताते हो। आपको कुछ लेना देना नहीं है वो भाई और बहन के साथ। ऐसा नहीं कि घर जाके आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, आप नहीं करोगे। आपको किसी की गलतियां, किसी की खामियां जब दिख जाती हैं, आपको पता है शैतान को क्या बोलते हैं? एक्यूजर ऑफ द ब्रेदरेन। क्योंकि प्रभु के सामने वो कंटिन्यूअसली उसका काम है कि आपके बारे में वो एक्यूजेशंस लेके आता है कि ये सुमित ना देख, आज उसने ये गलत काम किया, ये सुमित उसके बाद ये गलत काम किया। आपको क्या लगता है कि वो हर बार जब जाके बोलता है प्रभु को, वो झूठ बोल रहा है आपके बारे में? वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच ही बोलता है। हम लोग जब एक दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, आपस में ही चर्चा करते हैं, एक दूसरे की खामियां निकाल निकाल के एक दूसरे को बोलते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, हम एग्जैक्टली शैतान का काम कर रहे हैं। शैतान जो आपके साथ करता है, हम वही
अपने भाई या अपने बहन के साथ करते हैं? क्या आपके दिल के अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट भरा है, हेट्रेड भरा है, बैर भाव भरा है किसी के प्रति? कि कुछ लोग हैं जिनको आप देखते हो तो आपका खून खौलता होगा, क्योंकि वो लोग काम भी ऐसे करते हैं, है ना? लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि उनको माफ कर दो। प्रभु का वचन बोलता है कि आपके अंदर जो कड़वाहट है वो निकाल दो। प्रभु का वचन ये नहीं बोलता है कि तुम्हारे दुश्मन के साथ जाके दोस्ती करो, ये नहीं बोलता है। प्रभु ने सबको माफ कर दिया क्रूस पे, सबके साथ जाके दोस्ती नहीं की। लेकिन आपके मन में वो कौन सा इंसान है जिसके लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट भरा है, बहुत ज्यादा बैर भाव भरा है? आप जब उसको देखते हो ना तो गुस्सा आता है आपको अंदर से। उसका कोई बुरा हो तो आप बोलते हो यार बढ़िया हुआ, उसका कुछ अच्छा हो जाए आप दुखी होके बैठ जाते हो, 2 दिन फास्टिंग में चले जाते हो। हैं ऐसे लोग? क्या आप झूठ बोलते हो? क्या आप झूठ बोलते हो? आप झूठे हो। आप आपके काम के क्षेत्र में झूठ बोलते हो, आपके बॉस को झूठ बोलते हो, घर में अपने परिवार वालों को झूठ बोलते हो, अपने टीचर्स को झूठ बोलते हो, अपने बीवी अपने बच्चों को झूठ बोलते हो, अपने मम्मी पापा को झूठ बोलते हो। क्या आप झूठ बोलते हो? मैं 1 नंबर का झूठा था। मैं पानी ऐसे झूठ बोलता था। मेरी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुआ है जहां पे हमें चर्च जाना अलाउड नहीं था, जहाँ पे मेरे पापा मसीह में नहीं थे, मेरी मम्मी मसीह में थी, और हम लोग घर में झूठ बोल बोल के जाते थे चर्च। तो बचपन से एक आदत हो गई झूठ बोलने का, और हम लोग जस्टिफाई भी उसको करते थे। मैं जस्टिफाई भी करता था, बहुत बार मैं झूठ बोल के चर्च गया हूँ, और उसको मैं जस्टिफाई करता था कि देखो परमेश्वर के काम के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। थोड़े टाइम के बाद ना वो एक आदत बन गई, गंदा वाला आदत बन गया। एक समय था जब झूठ बोल बोल के मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। सच और झूठ को मिला के कैसे आगे वाले को प्रेजेंट करना, कैसे क्लाइंट को बोतल में उतारना। मैं अपने आप को बोलता था कि यार सेल्स ही तो कर रहा हूं, मैं बेच ही तो रहा हूं, सिस्टम है ही है। शादी के कई साल बाद मुझे खासकर एबिगेल ने बताया कि तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है यार, इतना तो नहीं चलेगा। क्या झूठ आपके जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है और आपने अपने आप को जस्टिफाई करके आपने रखा है? आप जस्टिफाई भी करते हो कि यार ये झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, वरना धंधा नहीं कर सकते इस दुनिया में, ये झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। कि आप स्वार्थी हो? आप सुबह उठते हो अपने बारे में सोचते हो, रात को सोते हो अपने बारे में सोचते हो। आपके जितने भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो अपने खुद के लिए ही है। ये पूरे लिस्ट में पता है एक वर्ड है सेल्फिश एम्बिशन करके। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं ये शब्द को पहली बार देखा और समझा कि प्रभु क्या बोल रहा है। हम में से कौन इधर है जिसके सेल्फिश एम्बिशंस नहीं है? सेल्फिश एम्बिशन समझते हो कि स्वार्थी महत्वाकांक्षाएं। हम में से कौन इधर है जो कि ये बोल सकता है कि हम लोग स्वार्थी नहीं है? हम लोग पैसे के बारे में स्वार्थी हैं। सुबह उठते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट के बारे में ही सोचते हैं। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें हमारा नाम चाहिए। ऐसा काम हम लोग नहीं करते जहां पर लोगों को दिखे ना। वही काम करते हैं कि 4 लोगों को दिखे, फिर आके बोले अरे वाह भाई सुमित भाई आपने तो बहुत अच्छा काम किया। है ना हम लोग ऐसे? सही में आप लोगों को पूछ रहा हूं, है ना? ऐसा काम करना पसंद करेंगे जो कि किसी को ना दिखे? नहीं करते हम लोग ऐसा काम।
हमारा खुद का स्वार्थ जन जुड़ा है, हम लोग वही काम करते हैं। हम लोग लोभी हैं। 1 कोरिन्थियंस 6:9, हम लोग लोभी हैं। हम जैसे स्वार्थी है वैसे ही लोभी हैं कि सुबह से शाम तक हम लोग पैसा 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 पैसा, मेरा 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 ही सोचते हैं। कुछ 1-2 पॉइंट्स मैंने खुद के ऐड किए। हम लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं कि मेरा आज इधर है, मेरा कल क्या होगा, और उस टेंशन की वजह से, उस चिंता की वजह से हम लोग परमेश्वर के पास जा नहीं पाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कितने बच्चे इधर हैं जिनको टेंशन है कि स्कूल की फीस कौन भरेगा? कितने बच्चे इधर हैं जिनको ये टेंशन है कि घर का रेंट कौन भरेगा? कितने बच्चे इधर हैं जिनको ये टेंशन है कि कल सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो मम्मी देगी या नहीं देगी? उनको पता है कि मम्मी देगी, उनको पता है कि पापा हैं वो फोड़ डालेंगे। हम लोग जब चिंता में घूमते हैं ना, हम लोग प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु मैं बेहतर माँ बाप हूं, मैं बेहतर बाप हूं, मैं बेहतर माँ हूं, तू मेरे से थोड़ा सीख। तेरे को अभी भी अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर करना है। मैं अपने बच्चों का ख्याल रख पाता हूं, मैं अपने बच्चों का ख्याल रख पाती हूं, लेकिन तेरा हिसाब किताब थोड़ा डामाडोल है, तू नहीं रख पाता है। हम लोग टेंशन में घूमते हैं। हम लोग कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के वैलिडेशन के लिए घूमते रहते हैं कि हम लोग कुछ काम करते हैं क्योंकि कोई हमें सराहे, कोई हमें आके बोले कि ये तुमने अच्छा किया। हम लोग बाहर ऑफिस में काम करते हैं क्योंकि बॉस हमें सराहे। हम लोग चर्च में काम करते हैं क्योंकि पास्टर हमें सराहते हैं। हम लोग कॉन्स्टेंटली हमारी जिंदगी में कोई हमें आके सराहे, कोई हमें आके बोले कि हाँ तूने अच्छा काम किया, इसके लिए हम काम करते हैं। क्या वो आपका दानव है? और लास्ट में, क्या सेक्सुअल इमोरालिटी आपका दानव है? मैं इसको लास्ट में रखा हूं क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना है। हिंदी बाइबल में एक शब्द लिख के खत्म कर दिया, व्यभिचार। वो डालो ना, गैलेशियंस 5:19। एक शब्द लिख के खत्म कर दिया, व्यभिचार। लेकिन आप इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में कुछ कुछ ट्रांसलेशंस में सेक्सुअल इमोरालिटी लिखा है। क्या आपके अवैध संबंध हैं, ऐसे संबंध जो शादी के 4 दायरों के अंदर नहीं आते हैं? क्या आपके ऐसे शारीरिक संबंध हैं लोगों के साथ? क्या वो आपका दानव है? क्या आप हवस से भरे हो, दैट यू आर फुल ऑफ लस्ट? आप सुबह उठते हो तो अश्लील चीजें सोचते हो, आप रात को सोते हो तो अश्लील चीजें सोचते हो। आप कोई भी हमारे बहनों को देखते हो तो आपके दिमाग में अश्लील चीजें ही घूमती है। मैं भाइयों से बात कर रहा हूं खासकर। आर यू फुल ऑफ लस्ट? डू यू हैव लस्टफुल आईज? कि आपके आंखें हवस से भरे हैं कि बहनों को आपके आसपास मंडराने से भी डर लगता है? क्या आप एक पॉर्न एडिक्ट हो? क्या आप अश्लील चलचित्र, अश्लील फोटोग्राफ्स, अश्लील रील्स देखते रहते हो? क्या ऐसे एक बुरी आदत में आप फंसे हो? क्या आप सॉफ्ट पॉर्न एडिक्ट हो? क्या आप अपने आप को कन्विंस करते हो कि यार मैं पोर्नोग्राफी तो नहीं देखता हूं, मैं सॉफ्ट पॉर्न देखता हूं? क्या आप सॉफ्ट पॉर्न नहीं देखते हो लेकिन इरोटिका पढ़ते हो? आपको मजा आता है इरोटिका पढ़ने में? क्या ये सब आपके दानव थे? क्या ये सब आपके दानव हैं? आपने अपने आप को कन्विंस कर दिया है कि यार इतना तो चलेगा परमेश्वर के राज्य में, इतना तो चलेगा। आपकी उस गंदी आदत ने आपको कन्विंस कर दिया है आज सुबह के समय कि देख ये जो गलत आदत है, ये जो अश्लील आदत है, इससे तू बच नहीं सकता, कि ये तेरे पे हावी रहेगा। मैं 18 साल का था
जब मैं एक पॉर्न एडिक्ट था। प्रभु को जानता था, 1 साल हो गया था कि मैं परमेश्वर में आ गया था, फिर मैं पोर्नोग्राफिक एडिक्ट बन गया। मैं एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोशिश कर रहा था, पहली बार में हुआ नहीं, तो उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में था। एक बंदी को पसंद करता था, वो बंदी मेरे को भाव नहीं दे रही थी, इसके लिए भी डिप्रेशन में था। उसी टाइम में मम्मी पापा ने उनके बुद्धि में मेरे घर में आके एक नया कॉम्पैक्ट का कंप्यूटर रख दिया। एक बहुत गलत आदत में मैं अपने आप को पाया। 18 साल का था। 1 साल हुआ था प्रभु में आए हुए, 1 साल हुआ था परमेश्वर को जानते हुए। उस टाइम मैं एक बाइबल स्टडी में जाता था, और बाइबल स्टडी में एक अंकल थे। एक बार अंकल ने आके पूछा कि सुमित तू बाइबल पढ़ता है? मैं बोला कि हाँ पढ़ता हूँ। मैं कैसे पढ़ता है? मैं बोला बाइबल लेता हूँ, खोलता हूँ, जो आया उस दिन के लिए वो परमेश्वर का वचन, तो वो हंसने लगे। वो बोले कि यार ऐसे बाइबल नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने बैठ के मुझे सिखाया कि देख ऐसा 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 करके बाइबल पढ़ते हैं। तो उस दिन से मैं सीरियसली बाइबल अध्ययन करने लगा, और बाइबल मेरे लिए उस दिन से जिंदा हो गया। उस दिन के पहले पता नहीं, मैं बाइबल पढ़ता था, काफी बार बोर हो जाता था, लेकिन अचानक से मैं देखा कि बाइबल मेरे से बात कर रहा है। बाइबल जिंदा हो गया। मैं घंटों घंटों परमेश्वर के साथ और बाइबल के साथ मैं बिताता था, घंटों घंटों। एक दिन भी नहीं छूटता था जब मैं प्रभु के पास नहीं बैठता था, और एक दिन भी नहीं छूटता था जब मैं पोर्नोग्राफी नहीं देखता था। मैं रोज जाता था बाइबल पढ़ने, और रोज जाता था मैं पॉर्न देखने। कुछ समय के बाद मेरे अंदर से बहुत जोरों से एक आवाज आई कि यार तू ये गलत कर रहा है। मैं रोज जाता था, प्रभु के पास बैठता था और गिड़गिड़ाता था कि प्रभु मुझे इससे बचा, प्रभु इस गलत आदत से मुझे बचा। और उस दिन फिर से मैं पॉर्न देखने जाता था। फिर से अगले दिन वही कहानी, उसके अगले वाले दिन वही कहानी। मेरे अंदर एक संघर्ष चला महीनों दर महीने। रोज मैं जाता था प्रभु के पास गिड़गिड़ाने के लिए, और जिस बात के लिए मैं गिड़गिड़ा रहा था वही बात मैं शाम को कर रहा हूं। एक साइड में बाइबल है और बाइबल में प्रभु का वचन है, दूसरे साइड में मेरा शरीर है जो कि कुछ और दिशा में मुझे खींच रहा है। 1 हफ्ता नहीं चला, 2 हफ्ता नहीं चला, 1 महीने नहीं चला, 2 महीने नहीं चला, महीने दर महीने मेरा ये संघर्ष चला, जहां पे ये बाइबल और मेरा शरीर एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। भाई और बहनों, एक दिन आया काफी सारे महीनों के बाद, जब मैं अपने आप को बोला कि और नहीं, आज के बाद और नहीं। उस दिन ये बाइबल जीत गया मेरे जीवन में, मेरा शरीर हार गया। उस दिन के बाद मैं पॉर्न को खोल के भी नहीं देखा हूं। 18 साल का एक लड़का, कुछ आता नहीं था मुझे बाइबल में उस टाइम पे। आप लोगों को बहुत कुछ आता है, लेकिन 18 साल की उम्र में इस वचन ने मुझे जय दी थी मेरे दानव के ऊपर। ये जो आपका और मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है। मैं आपको मेरी कमजोरियों के बारे में आज सुबह के समय इसके लिए बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां पर मेरे बहुत सारे भाई और मेरे बहुत सारे बहन बैठे हुए हैं जो कि ये सोचते हैं कि यार ये जो दानव हमारे सामने खड़ा है, ये जो दानव की वजह से मैं प्रभु के सानिध्य में नहीं जा पा रहा हूं, इससे मुझे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा, इसके ऊपर मैं कभी काबू नहीं कर पाऊंगी या काबू नहीं कर पाऊंगा। मैं आज आपको एक्सपीरियंस के साथ मेरी गवाही इसके लिए बता रहा हूं, मेरी कमजोरियों के बारे में इसके लिए बता रहा हूं, ताकि आप जानो कि वो जो आप इजराइल के पीछे उस दिन खड़ा था, वो आज आपके अंदर है। वो जो इजराइल के पीछे उस दिन खड़ा था, आप टिड्डे हो सकते हो, आपके सामने दानव हो सकता है, आपका परमेश्वर जो आपके अंदर है वो महान है। वो आपको
जय देता है। दो रास्ते हैं आपके सामने। एक रास्ता जो कि छल का रास्ता है, जहां पे बाहर के लोग तो चल ही रहे हैं, लेकिन कलीसिया के भी बहुत सारे हमारे भाई और बहुत सारे हमारे बहन उसी रास्ते में चल रहे हैं, जहां पर उन्होंने समझौता कर लिया है पाप के साथ। एक समय था जब वो लड़ रहे थे, एक समय था जब उनकी अंदर से जो विवेक है, अंदर से जो अंतकरण है, वो चीख चीख के उनको बुला रहा था। आज वो अंतकरण शांत हो गया है, आज उन्होंने समझौता कर लिया है। वो बहुत चौड़ा रास्ता है और बहुत लोग मिलेंगे उसमें चलते हुए। 6 लाख लोग निकले थे, 2 लोगों को वो सकरा मार्ग मिला, 2 लोगों को वो सकरा मार्ग मिला। पर प्रभु बोलता है कि वाइड इज द रोड दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। बहुत चौड़ा है वो रास्ता, जहां पे जैसी आपको जिंदगी जीनी है आप जियो, ये सोच के कि क्योंकि मैं चर्च में बैठा हूं, मेरा टिकट कट गया है स्वर्ग के लिए और मैं जाने वाला हूं। वो रास्ता बहुत चौड़ा है, वो सकरा है वो मार्ग जो कि जीवन तक जाता है, और बहुत ही कम लोगों को मिलता है। बहुत कम लोगों को वो सुसमाचार का वो मार्ग मिलता है। सुसमाचार ये नहीं है कि सिर्फ इतना नहीं है कि यीशु मसीह आया था आपके पापों को माफ करके आपको स्वर्ग में लेने के लिए। सिर्फ इतना नहीं है सुसमाचार। अगर वो सुसमाचार है तो उसमें समाचार क्या है? वो तो दाऊद को भी मिला था ना। उसमें समाचार क्या है? न्यूज क्या है? उसमें नया क्या हुआ आपके जीवन में? दाऊद ने भी पाप किया। दाऊद पाप करने के बाद जब प्रभु के पास आता है और माफी मांगता है, प्रभु उसको बोलता है मैं तुझे माफी मांगने से पहले ही मैं तुझे माफ कर चुका हूं। लेकिन आप देखना साम्स 51 में, भजन संगीता 51 में दाऊद चीख चीख के प्रभु के सामने बोल रहा है कि प्रभु मेरे अंदर एक साफ अंतकरण तू पैदा कर, मेरे अंदर एक साफ मन तू दे, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, अ प्योर हार्ट। वो उसने व्यभिचार करने के बाद आफ्टर ही गॉट रिस्टोर्ड ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे अंदर जो है वो कचरा भरा पड़ा है, मेरे अंदर जो है वो मलिनता भरी पड़ी है, मेरे अंदर को तू साफ कर। प्रभु बोलता है कि मैं समझता हूं प्रभु ने उसको उस टाइम पे वो बोला होगा कि दाऊद एक समय आ रहा है जब लोगों के दिलों में और उनके मनों में मैं मेरे वचन को लिखूंगा। एक समय आ रहा है जब मैं लोगों के साथ एक नई वाचा बांधूंगा, जब इस्राएल के देश के साथ मैं एक नई वाचा बांधूंगा कि उनके दिलों में और उनके मनों में मैं मेरे वचन को लिखूंगा। दाऊद आज मैं तेरे पापों को माफ कर रहा हूं, आज मैं सिर्फ तेरे पापों को माफ कर रहा हूं, बट अ टाइम विल कम, एक समय आ रहा है जब यिर्मयाह के भविष्यद्वक्ता में आप देखते हो जहां पर वो बोलता है, इज़ीकियल में भी बोलता है कि एक समय आ रहा है, आप उस समय के वारिस हो। आपके पास आज कुछ है जो ना दाऊद के पास था, जो ना मूसा के पास था। आपके पास कुछ है जो ना एली के पास था, ना इब्राहिम के पास था। आप उसके वारिस हो, आप उस नए नियम के वारिस हो। आपको नए नियम का संपूर्ण परिभाषा अगर देखना है तो आप मत्ती खोलो। मत्ती के आई थिंक 121 में आपको मिलेगा, जब स्वर्ग का दूत यूसुफ का आपके बोलता है कि उसका नाम यीशु है क्योंकि वो पापों से तुम्हें उद्धार करता है। उसका नाम यीशु है क्योंकि वो पापों से तुम्हें उद्धार करता है। आप में से जितने लोग बपतिस्मा लियो, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपने बपतिस्मा लिया था तो आपने बोला होगा कि यीशु मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, मैं तुझे मेरी जिंदगी में ग्रहण करता हूँ, मेरे प्रभु। और फिर उसके बाद क्या बोला था? माफ करने वाला के हिसाब से, आई एक्सेप्ट यू एज द लॉर्ड एंड फॉरगिवर ऑफ माई सिंस, कि प्रभु मैं तुझे ग्रहण करता हूं, मेरे प्रभु और माफ करने वाला के हिसाब से नहीं। आपने बोला था कि प्रभु मैं तुझे ग्रहण करता हूं क्योंकि तू मेरा प्रभु है और तू मेरा उद्धार करता है। वो उद्धार करता है पापों से, वो उद्धार करता है पापों से। भाइयों बहनों, जो पाप आप 10 साल पहले कर रहे थे, 5 साल पहले कर रहे थे, वही पाप अगर आज कर रहे हो तो काहे आपको उद्धार मिला? कौन से पाप से आपको उद्धार मिला?
10 साल पहले आप जैसे ही थे आज वैसे ही हो, रोज चर्च आते हो, रोज बाइबल पढ़ते हो, लेकिन आपकी जिंदगी 10 साल पहले जैसी थी आज वैसे ही है, तो कौन सा उद्धार मिला आपको? वो सिर्फ पापों के दंड से आपको उद्धार नहीं करता है, हमने उसको इतना छोटा बना के रख दिया है। वो सिर्फ पापों के दंड से आपको उद्धार नहीं करता है, वो आज आपको पाप के सामर्थ्य से उद्धार करता है। एक समय आएगा जब वो पाप की उपस्थिति से आपको उद्धार करेगा, लेकिन आज वो पाप के सामर्थ्य से आपको उद्धार करता है। इसके लिए वो उद्धार करता है क्योंकि आपके दिलों में वो परमेश्वर का वचन लिखता है, आपके मन में वो परमेश्वर का वचन लिखता है, आपको वो इच्छा देता है कि आप उसके वचन के हिसाब से चलो, आपको वो सामर्थ्य देता है कि आपके वो वचन के हिसाब से चलो। रोमी 6:14 बोलता है कि पाप आप पे राज नहीं करेगा। पाप आज सुबह के समय आप पे राज नहीं करेगा, वो परमेश्वर का वादा है आप पे। पाप आप पे राज नहीं करेगा क्योंकि आप मूसा के व्यवस्था के अंदर नहीं हो, आप यीशु मसीह के अनुग्रह के नीचे हो। इसके लिए पाप, वो कौन सा पाप है, वो कौन सा पाप है, कौन सा दानव है जो एक दानव बन के आपके सामने आज सुबह के समय खड़ा है? प्रभु आज सुबह के समय आपको याद दिला रहा है, मेरे जवान भाई, मेरे जवान बहनों, प्रभु आज सुबह के समय आपको याद दिला रहा है। आप लोग पति पत्नी लोग जो लड़के झगड़ के एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होकर इधर चर्च पे आए हो, प्रभु आज सुबह के समय आपको याद दिला रहा है कि sin shall not be your master, पाप आप पे राज नहीं करेगा क्योंकि आप वो अनुग्रह के नीचे हो, वो अनुग्रह के अंदर हो। वो अनुग्रह जो कि पुराने नियम में नहीं मिला था मूसा को, वो अनुग्रह जो कि पुराने नियम में नहीं मिला था एली को, वो अनुग्रह जो पुराने नियम में नहीं मिला था दाऊद को, वो अनुग्रह जो बाइबल बोलता है कि यूहन्ना 1:1 में कि वो अनुग्रह यीशु मसीह के साथ आया। वो अनुग्रह जो कीचड़ के अंदर से आपको निकाल के परमेश्वर के सिंहासन के बगल में आपको बिठाता है, वो अनुग्रह के वारिस हो आप। और इसके लिए बाइबल आज सुबह के समय आप में से हर किसी को बोल रहा है, वो कौन सा दानव है जिसके सामने आपने हथियार फेंक दिए हैं? वो कौन सा दानव है आपके जीवन में जिसके सामने आपने हाथ खड़े कर दिए हैं? वो कौन सा दानव है आपके जीवन में जिसके सामने आपने हार मान लिया है? प्रभु आपको बोल रहा है, उठाओ हथियार, उठाओ हथियार, जाओ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास। आपके पास ऐसा महायाजक नहीं है, आपके पास ऐसा महायाजक नहीं है, एक ऐसा उद्धारकर्ता नहीं है जिसको समझ में नहीं आता है कि आप कौन से तकलीफों के बीच में से जा रहे हो। आपके पास ऐसा महायाजक है, आपके पास ऐसा एक उद्धार करता है जो कि जितने पाप, जितने टेम्पटेशंस, जितने प्रलोभन आपके जीवन में से आ रहे हैं, वो सारे प्रलोभनों के बीच में से वो गया है और बीच में से जाने के बाद उसमें जय पाया है। और इसके लिए वो आज आपको बोल रहा है कि आओ, मैं चाहता हूं, समय हो रहा है इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग इब्रानी 4 उसका 15 और 16 पढ़े। मैं पढ़ता हूं। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। हम जब यीशु को देखते हैं, हम सोचते हैं कि उसके जैसी जिंदगी तो हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, कि वो अलग कैटेगरी में है। लेकिन बाइबल आज शाम के समय हमें याद दिला रहा है कि उसको वही प्रलोभन के बीच में से गया, वही सारे उसके जीवन में भी दानव थे जो कि आज आपके जीवन में है। He was, इंग्लिश में लिखा, he was tempted in every way। वो हर प्रलोभन जो आपके जीवन में आज आ रहा है, वो हर दानव जो आपके जीवन में है, वो उसके जीवन में भी उसने संघर्ष किया है। Yet he was found any sin, without sin। उसके बाद आप 16 पढ़ो। इसलिए आओ, therefore come, इसलिए आओ, क्योंकि वो संघर्ष कर चुका है, वो समझता है कि आप क्या गुजर रही है आपके ऊपर। इसलिए आओ,
हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्या आज आप वो अनुग्रह के सिंहासन के पास जाके गिड़गिड़ाओगे अपने खुद के लिए? क्या आप गिड़गिड़ाओगे अपने खुद के लिए? प्रभु ने आपको एक विश्राम के देश में बुलाया है। प्रभु ने आपको बुलाया है ताकि आपको विश्राम मिले। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे सुबह उठे, ढगलो गलत चीजें करे, फिर शाम को सोते वक्त माफी मांगे, फिर अगले दिन सुबह उठे वही काम करें, फिर से माफी मांगे। वो ये नहीं चाहता है आपके लिए। वो आपको जय देना चाहता है। वो जो दो हाथ इधर नहीं है, हाँ, वो जो दो हाथ आप देख रहे हो ना, वो आपको जय देना चाहता है। उठाओ अपना हथियार। इजराइल के लोग प्रवेश नहीं कर पाए, इजराइल के लोग वाचा के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने हथियार फेंक दिया। हाँ, उठाओ अपना हथियार। यह हथियार है आपका। उठाओ अपना हथियार, यह आपको जय देगा। इसके अंदर का वचन जो है ये आपको जय देगा। जाओ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास और गिड़गिड़ा के जाओ और बोलो कि प्रभु, तूने बोला है कि तू मुझे जय देगा। तू बोला है, तूने प्रॉमिस किया है कि तू मुझे जय देगा। मैं सही में बोल रहा हूं, मैं सही में बोल रहा हूं। यहां पर मुझे पता है बहुत सारी चंगाइयां हुई हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आप बीमार हो तो प्रभु उसको निकाल दे, प्रभु आपको चंगाई दे दे। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आप पैसे के लिए प्रभु के पास जाओ तो प्रभु आपको लखपति बना दे, करोड़पति बना दे। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि मुश्किलों के बीच में आप जाओ तो हमेशा प्रभु आपको वो मुश्किल निकाल दे। लेकिन जब आप आपके पाप को लेके जाते हो प्रभु के पास और प्रभु को बोलते हो कि प्रभु तूने वादा किया है तू मुझे उद्धार करेगा, प्रभु बोलता है मैं तुझे करूंगा। आप जब आपके असफलताओं को लेके उसके पास जाते हो और बोलते हो कि प्रभु इसको सफलताओं में बदल, वो बोलता है कि मैं करूंगा क्योंकि मैं विश्वास योग्य प्रभु हूं। आइए प्रभु के पास जाते हैं। अगर आप में से कोई भी इधर है जो कि आज शाम के समय कोई पाप के साथ जूझ रहा है, अगर कोई भी इधर है जो कि आज सुबह के समय अपने शरीर में, अपने काम, परिवार में, अपने काम के स्थल में, अपने रिश्तों में आप ऐसे बड़े बड़े दानव को देख रहे हो जो कि आपकी शांति को छीन लेते हैं, जो कि आपके आनंद को छीन लेते हैं, जो कि आपके और आपके प्रभु के बीच में खड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए प्रार्थना करो। आप अपने लिए प्रार्थना करो कि प्रभु तूने बोला है कि पाप मेरे पे जय नहीं होगा, कि sin shall not be my master, कि पाप मेरे पे राज नहीं करेगा। वो प्रभु का आदेश नहीं है, वो प्रभु का प्रॉमिस है आपके लिए। वो प्रभु का प्रॉमिस है आपके लिए कि पाप तुम पे राज नहीं करेगा। आप जब रेवलेशंस में जाते हो, प्रकाशित वाक्य वचन में जाते हो, तो वहां पे लिखा है अगर तुम विजय होते हो और अंत तक विश्वास योग्य रहते हो तो मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। मैं तुम्हें देशों पर अधिकार दूंगा। किसके लिए आप अपने विरासत को छोड़ रहे हो? किसके लिए आपने अपने विरासत को बेच दिया है? वो कौन सा दानव है जिसके सामने आपने हाथ खड़े कर दिए हैं, आपने अपने हथियार फेंक दिए हैं, आप हार मान गए हो, आप समझौता कर लिए हो? वो कौन सा दानव है? आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने बोला है, हम में से जितने लोग इधर हैं प्रभु, हम इजराइल के लोगों की तरह ना बने जिन्होंने विश्वास नहीं किया,
और इसके लिए वो वाचा का प्रदेश में घुस नहीं पाए। प्रभु आज हम विश्वास करते हैं वो जितने भी दानव हैं प्रभु, वो जितने भी दानव हैं प्रभु जो कि आज हमारे सामने खड़े हैं, प्रभु यीशु आपके सामने लेके आते हैं, हमें तू उद्धार कर, हमें तू उद्धार कर, हमें तू बचा। पाप हम पे राज नहीं करेगा, पोर्नोग्राफी हम पे राज नहीं करेगा, हमारा गुस्सा हम पे राज नहीं करेगा, हमारी ईर्ष्या हम पे राज नहीं करेगी, हमारी बुरी आदतें हम पे राज नहीं करेगा। आप ऐलान कीजिए अपने खुद के लिए कि पाप हम पे राज नहीं करेगा प्रभु, क्योंकि हम आज आपके अनुग्रह के नीचे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस विरासत के लिए। हम में एक शुद्ध दिल, एक शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर प्रभु, हमें एक पवित्र स्थान बना तू अपने लिए पिता। प्रभु मुझको यस फादर, तू अपना पवित्र धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। यस फादर, मैं धन्यवाद के साथ मांग कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। पिता आज सुबह के समय हम यहाँ पर खड़े हुए हर भाई हर बहन के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं प्रभु। वो टूटापन, खालीपन, वो कचरा जो हमारे दिल के अंदर है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उसको निकालो, हम चाहते हैं कि आप उसको निकालो और आप हमें अपना एक पवित्र स्थान बनाओ प्रभु, एक ऐसा स्थान जहाँ पे आप आपके आत्मा के द्वारा रहने के लिए आप प्रसन्न होंगे, ऐसा एक स्थान बनाओ where you will be pleased to live। हम आपके प्रसन्नता का वस्तु बनना चाहते हैं प्रभु। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर। अगर आज सुबह के समय आप अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हो, अगर आज सुबह के समय ऐसा कुछ दानव है आपके जीवन में जिससे आपको छुटकारा चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप आपके जगह में खड़े हो जाइए और गिड़गिड़ाइए और मांगिए उस प्रभु के पास कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे और उस पवित्र आत्मा का अभिषेक दे ताकि मैं विजय हो सकूं। उसका वचन बोलता है कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा ताकि तुम गवाह बन सको। मैं मेरे पवित्र आत्मा भेजूंगा ताकि तुम गवाह बन सको। तेरे ही छूकर भर
यहाँ पे खड़े हुए हर मेरे भाई, हर मेरे बहन के जीवन में प्रभु हम बदलाव देखना चाहते हैं। जो भी कमजोरियों के साथ प्रभु उन्होंने आपके सामने आ जाके खड़े हुए हैं और अपने गुनाहों को लेके आए हैं, उनके गुनाहों का बोध है प्रभु उनको, लेकिन उससे हम लोग प्रभु यीशु के नाम से आज सुबह के समय छुटकारा बोलते हैं। हमें शुद्ध कर प्रभु, हमें शुद्ध कर पिता, ताकि स्वर्ग से तू जब हमें देखे तो बोले देखो वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, मैं उससे प्रसन्न हूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे अविश्वसनीय सामर्थ्य के लिए जो पेंटिकॉस्ट के दिन में आया और आज हम में से हर किसी के साथ है और काम कर रहा है हमारे दिलों में। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।